क्या होता है रिव्यू पिटीशन? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट एक मामले में फैसला देता है और फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ही रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाती है। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं रिव्यू पिटीशन के संवैधानिक, न्यायिक और कानूनी पहलुओं के बारे में, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ है। क्या है वह रिव्यू पिटीशन? क्या होता है रिव्यू पिटीशन? संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण पहलू आपके समक्ष आने जा रहा है। और यह रिव्यू पिटीशन जुड़ता है कोरोना एग्जामिनेशन और सुप्रीम कोर्ट से। यह कोरोना का काल है, कोरोना का दौर चल रहा है और इसी बीच में एग्जामिनेशंस भी होने के लिए प्लानिंग हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया है, सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय देता है और उस निर्णय के विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट में ही रिव्यू पिटीशन फाइल किया जाता है। यह रिव्यू पिटीशन जुड़ा हुआ है नीट और जेईई एग्जाम से संबंधित है, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आगे बढ़े इसके पहले मैं बता दूं कि यह वीडियो आपको एनकेटी आईएएस चैनल की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। अंत तक बने रहिएगा। अगर यह आपको अच्छा लगे, यह वीडियो अच्छा लगे, जरूर इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। तो मैं ये बता दूं कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जेईई का आयोजन होना है और आज 30 तारीख है, यानी कि कल के बाद उसका अगला दिन 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में जेईई का एग्जाम होना है। और यह जेईई का एग्जाम एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित किया जाता है और इस एग्जाम का उद्देश्य होता है आईआईटी, एनआईटी और अन्य सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में नामांकन होता है। इसी के माध्यम से यह परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच में आयोजित होनी है और इसी परीक्षा के विषय पर सुप्रीम कोर्ट में यह रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ है। इसके अलावा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट का भी मामला है और यह नीट 13 सितंबर को होना है। नीट का आयोजन भी एनटीए करता है और इसका उद्देश्य एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज में नामांकन से संबंधित है और उसके अलावा अन्य जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज हैं उसमें नामांकन होता है नीट के माध्यम से और नीट की परीक्षा भी 13 सितंबर को हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला दिया है कि परीक्षा होगी, जेईई की परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी, यह 3 जजों का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट में 17 तारीख को, 17 अगस्त को। ये जो जज आप लोग देख रहे हैं, तो पिटीशन टू पोस्टपोन नीट जेईई वाज डिसमिस्ड, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इन 3 जजों ने, जिनको मैं दिखाया आपको, इन 3 जजों ने उस पिटीशन को एक्चुअली रद्द कर दिया, वैलिड नहीं माना कि नीट और जेईई को पोस्टपोन कर दिया जाए। 17 अगस्त को यह फैसला था, सुप्रीम कोर्ट में दिया था और इसमें जस्टिस अरुण मिश्रा, बीआर गवई और कृष्ण मुरारी शामिल थे। Since many students are asking about the procedure for hearing of review petition in NEET JEE case, here is a brief explainer। और इस वीडियो का उद्देश्य उन अनेक स्टूडेंट्स और आम नागरिकों को जानकारी देना है जो जानना चाहते हैं कि आखिर रिव्यू पिटीशन क्या होता है। आज मैं बताने जा रहा हूं क्योंकि रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट के 17 अगस्त के निर्णय के खिलाफ और इसमें मांग की गई है कि नीट और जेईई पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी थी कि जिस तरह से एग्जाम होना है वैसा ही होगा, उसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उस निर्णय के खिलाफ रिव्यू पिटीशन है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि आखिर रिव्यू पिटीशन क्या होता है। आज की तारीख में एज ऑन डेट 2 रिव्यू पिटीशंस आर फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ 17 अगस्त, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जेईई एग्जाम को आगे टालने से मना कर दिया था और उन पिटीशन को डिसमिस कर दिया था। एक पिटीशन फाइल किया गया है 6 मंत्रियों के द्वारा जो 6 राज्यों से हैं। वेस्ट बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र,
छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड। इन 6 राज्यों के 6 मंत्रियों ने एक पिटीशन फाइल किया है जो कि रिव्यू पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में। यह डायरेक्ट मामला है क्योंकि ये राज्य प्रभावित हैं। जो दूसरा पिटीशन है वो फाइल किया है RKR अनंत राम, पुडुचेरी एमएलए हैं और गवर्नमेंट के चीफ विप है। इसका मतलब है 2 रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में 17 अगस्त के फैसले के खिलाफ। इसके अलावा 78 लॉ स्टूडेंट्स और 44 अदर कोर्स स्टूडेंट्स, उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है चीफ जस्टिस SA बोबडे को और जस्टिस अरुण मिश्रा को और निवेदन किया है कि जो 17 अगस्त को उन्होंने ऑर्डर दिया है कि नीट और JEE पोस्टपोन नहीं होगा, उस पर पुनर्विचार किया जाए। ये ओपन लेटर लॉ स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस अरुण मिश्रा को लिखा है। मैं बताने जा रहा हूं रिव्यू पिटीशन क्या होता है, इसे ध्यान से समझिए। रिव्यू पिटीशन क्या होता है? रिव्यू पिटीशन जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि किसी भी केस को एक बार देखकर उसे दोबारा देखने की प्रक्रिया को रिव्यू कहा जाता है। यानी आप एक फैसला एक केस में आपने दे दिया और उस फैसले पर पुनर्विचार कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, तो उसको रिव्यू पिटीशन कहा जाता है। और वही पिटीशन का अर्थ होता है यानी याचिका यानी प्रार्थना पत्र यानी आवेदन आप दे रहे हैं कि इस फैसले को पुनर्विचार किया जाए और इसे रिव्यू पिटीशन कहते हैं। हिंदी में पुनर्विचार याचिका कहा जाता है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट हैज रिवाइजरी जुरिडिक्शन, दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट कैन रिवाइज इट्स ऑन जजमेंट। अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। अपने सुनाए गए फैसले पर विचार करने का सुप्रीम कोर्ट को पावर है और यह पावर रिव्यू पिटीशन के तहत होता है। कौन दाखिल कर सकता है, कब दाखिल कर सकता है? जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है तो सुनाए गए फैसले के 30 दिन के अंदर रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जाता है। विद इन 30 डेज रिव्यू पिटीशन हैज टू बी फाइल। यानी कोई भी पिटीशनर जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशनर माना है और फैसले उसके पक्ष में नहीं है, तो वह सुप्रीम कोर्ट के सुनाए गए फैसले से असंतुष्ट है, नॉट हैप्पी, तो उसको ये राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसला के 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में पुनः अपील करे, एक तरह से रिव्यू पिटीशन फाइल करे। Review petition are listed before the same bench which considered the case earlier। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको जानना कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के विरुद्ध जब रिव्यू पिटीशन फाइल होती है तो वही बेंच रिव्यू पिटीशन सुनती है जिस बेंच ने ओरिजिनली फैसला दिया होता है पूर्व में। इन अदर वर्ड्स, अ रिव्यू इज ए रिकंसिडरेशन बाय द वेरी सेम बेंच। वही बेंच पुनर्विचार करती है, कोई नया बेंच का गठन सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता है रिव्यू पिटीशन के मामले में। इन अदर वर्ड्स, इट इज नॉट अ रीहियरिंग ऑफ द इंटायर मेरिट्स ऑफ द केस। रिव्यू पिटीशन रीहियरिंग नहीं होता है कि पुनः हियरिंग होगा। नो, इट्स नॉट रीहियरिंग ऑफ द इंटायर मेरिट्स ऑफ द केस बट अ लिमिटेड एक्सरसाइज। बहुत सीमित एक्सरसाइज है जहां पर वही बेंच जिन्होंने ओरिजिनल फैसला दिया है पुनः जांचती है, एग्जामिन करती है कि जो फैसला दिया गया है पूर्व में वहां पर कोई एपरेंट एरर तो नहीं है, कोई ऐसा गलती तो नहीं है जो कि देखने से स्वतः स्पष्ट हो जाती है, जिसे एपरेंट एरर कहा जाता है। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट अ रिव्यू इज नॉट एन अपील। रिव्यू पिटीशन को अपील नहीं कहा जा सकता है। इट इज नॉट एन अपील, इट इज अ रिव्यू मीन्स रिकंसिडरेशन, और वही बेंच करती है जो ओरिजिनल फैसला देती है। द रिव्यू इज अ लिमिटेड जुरिडिक्शन वेयर द कोर्ट विल एग्जामिन इफ देयर इज एन एपरेंट एरर और रिकॉर्ड। जनरली देयर इज नो ओपन कोर्ट हियरिंग फॉर अ रिव्यू पिटीशन। ओपन कोर्ट हियरिंग नहीं होता है रिव्यू पिटीशन में सामान्यतः। दे आर ऑर्डिनरली हर्ड बाय जजेज इन चैम्बर्स। जज अपने चैम्बर में ही रिव्यू पिटीशन को सुनते हैं, ओपन कोर्ट हियरिंग नहीं होता है। बट जजेज कैन अलाउ ओपन कोर्ट हियरिंग इन देयर डिस्क्रिशन। अगर उनको पसंद है, उनके विवेक पर, वो ओपन कोर्ट हियरिंग अलाउ कर सकते हैं। और इसका उदाहरण भी है, सबरीमाला रिव्यू हुआ ओपन कोर्ट हियरिंग में, और SC ST
केस में, एक्ट में, केस में जो रिव्यू हुआ वो भी ओपन कोर्ट में हियरिंग हुआ। द रिव्यू पेटिशनर्स इन नीट जेई जिन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल किया है, उन्होंने मांग किया है अपनी याचिका में, अपने आवेदन में कि ओपन कोर्ट हियरिंग हो। इफ the open court hearing is allowed, it means that bench is inclined to hear the argument in detail। और अगर ओपन कोर्ट पर सहमति दी जाती है हियरिंग पर, ओपन कोर्ट हियरिंग पर, तो इसका मतलब है कि जो कोर्ट है वो कोर्ट उसको पूर्ण रूप से सुनना चाहती है, उसके पक्ष में है। याचिका दाखिल होने के बाद और गेंद होती है अदालत के पाले में। सबसे बड़ी बात है अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो याचिका मंजूर करे या ना करे। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने वाली 99.9% रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाती है, डिसमिस हो जाती है। सिर्फ 0.1% रिव्यू पिटीशन ही सुनवाई होती है। रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट की उसी बेंच के सामने, जैसा कि मैंने बताया, सुनी जाती है जिसने ओरिजिनली फैसला दिया होता है। अब एक नया ट्विस्ट है कि जस्टिस अरुण मिश्रा रिटायर कर रहे हैं 2 सितंबर को। अब वही बेंच कैसे सुनेगी अगर इसके पहले लिस्टेड नहीं हुआ। So he is retiring on 2nd September. It is not known whether the review petitions will be considered by Justice Arun Mishra led bench before his retirement। क्योंकि अरुण मिश्रा के बेंच में ही ये फैसला दिया गया था 17 अगस्त को। अब ये देखना होगा कि अगर 2 सितंबर को रिटायर हो गए और 2 सितंबर के पहले रिव्यू पिटीशन एडमिट नहीं हुई तो कैसे इसका क्या होगा। हालांकि इसका भी समाधान है कि जब जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर हो गए थे अयोध्या मामले में, तो रिव्यू पिटीशन कैसे सुना गया था। अयोध्या मामले पर फैसला सुनाने वाले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर हो गए, उनकी जगह बेंच में दूसरे जस्टिस को शामिल किया गया। हालांकि बेंच में बाकी 4 जज वही रहे जिन्होंने फैसला सुनाया। तो अगर जस्टिस अरुण मिश्रा रिटायर भी हो गए तो उनके जगह पर किसी और जज को बेंच में शामिल किया जा सकता है। और यह वीडियो आपको NKT IAS की ओर से प्रस्तुत किया गया। अगर रिव्यू पिटीशन के बारे में आपको सही जानकारी मिली, आप समझे, आपको अच्छा लगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।